चलिए फ्रेंड्स, आज एक अनदर ट्रांसलेशन के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज का जो ट्रांसलेशन है उसका मेन पॉइंट है व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ कर्मा, यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं उसका क्राइटेरिया, कसौटी क्या है। चलिए तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, आप उसको ध्यान से पढ़िए। यदि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि ऐसा उसके पूर्व जन्म के गलत कर्मों के कारण ही हो। देखिए फ्रेंड्स, इफ समथिंग इज रॉन्ग विद समवन, मतलब यदि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, इट डज नॉट ओनली मीन, इसका मतलब यह नहीं है दैट इट इज हैपनिंग, ये जो घटित हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज बैड डीड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर डीड्स का मतलब होता है कर्म, तो यह केवल उसके बुरे कर्मों के कारण नहीं, ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ, यानी कि उसके जो पुरानी पूर्व जन्म की जो लाइफ है उसके बुरे कर्मों के कारण ही उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक कारण ऐसे लोगों की स्वयं की मूढ़ता भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि जीवन में किसी विशेष परिस्थिति के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वन रीजन फॉर दिस, यानी कि इसका यह कारण भी हो सकता है, मतलब अगर किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म हैं। वन रीजन फॉर दिस, उसका एक कारण यह भी हो सकता है, कुड बी का मतलब हो सकता है, द स्टुपिडिटी ऑफ सच पीपल देमसेल्फ, यानी कि उस पीपल, उन लोगों की मूर्खता के कारण भी वो जो बुरा इंसिडेंट है वो हो सकता है। और इट कुड बी दैट दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज, ठीक है, या तो वह उस इंसान की स्वयं स्टुपिडिटी, खुद मूर्खता के कारण वो रॉन्ग हो रहा है उसके साथ, और इट कुड बी दैट दे आर फेसिंग, और वो जो है एक्चुअली में लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यू टू सम पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ, या तो कोई विशेष परिस्थिति लाइफ में ऐसी आ गई हो, जैसे कि अगर सपोज करो बारिश आ रही है और नदी में बाढ़ आ गई है, तो ये ऐसी विशेष परिस्थिति है, इस चीज को हम अपने पिछले कर्मों से नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कारण जो भी हो, कठिन समय आपके कार्य करने की कुशलता को निखारता है, दुख जीवन में गहराई लाता है। देखो नेक्स्ट ये रहा, व्हाटएवर द रीजन, व्हाटएवर द रीजन का मतलब कारण कुछ भी हो, डिफिकल्ट टाइम्स इंप्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एडिटोरियल में बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो तुम्हारा जो बुरा समय होता है, जो किसी भी इंसान का बुरा समय होता है, वो कार्य करने की एफिशिएंसी को निखारता है, दुख जीवन में गहराइयां लाता है, सोरो, सोरो मतलब होता है दुख, ब्रिंग्स डेप्थ ऑफ लाइफ, ब्रिंग्स का मतलब होता है लेकर आना, तो जो दुख होता है जिंदगी की गहराइयों को लेकर आता है। इसलिए परिस्थिति चाहे अच्छी हो या खराब, हर स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। सो वेदर द सिचुएशन इज गुड और बैड, यूज एवरी सिचुएशन टू योर एडवांटेज। सो वेदर द सिचुएशन इज गुड और बैड, अब चाहे परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, यूज एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, यही हमारी बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना। तो एडिटोरियल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर हमारे पास साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम केवल उसी को लेकर ना बैठ जाएं लाइफ में, क्योंकि इसने कहा है कि डिफिकल्ट टाइम्स इंप्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ वर्क, जो बुरा समय होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कार्य करने की क्षमता को भी निखारता है।
चलो फ्रेंड्स, अब इसके ग्रामर पर डिस्कस करते हैं। देखो, इफ समथिंग इज रॉन्ग विद समवन इट डज नॉट मीन दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज बैड डीड्स। फ्रेंड्स, मैंने डीड्स का मतलब बताया था कि ये कर्म होते हैं ऑफ हिज प्रीवियस लाइफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइफ क्या हो जाएगी, नाउन, और प्रीवियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर आप ये वीडियो, पुरानी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो ये जो हीज, इसमें जो एडजेक्टिव है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर बैड क्या हो जाएगी, ये एडजेक्टिव, क्योंकि ये डीड्स क्या होगी, नाउन, नाम की क्वालिटी क्या है कि वो बुरे कर्म है, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सी एडजेक्टिव है ये, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वन रीजन फॉर दिस कुड बी। अब देखो फ्रेंड्स, कुड बी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक को हम सब्जेक्ट काउंट करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब। द स्टुपिडिटी ऑफ सच पीपल। स्टुपिडिटी क्या है फ्रेंड्स, यहां पर नाउन हो जाएगी, ऑफ सच पीपल देमसेल्व्स, और इट कुड बी दैट दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू सम पर्टिकुलर सिचुएशन इन लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, नाउन, क्योंकि आपको पता है जिसके आखिरी में शन लगा हुआ होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, पर्टिकुलर मतलब एडजेक्टिव। पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई सिचुएशन कैसी है, उसकी विशेषता कैसी है कि वो पर्टिकुलर है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम इस ऐसे हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव फाइंड करना ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में हम सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, देखो वेदर, वेदर के साथ हम और का यूज करते हैं, ये कंजंक्शन है, तो ये क्या है, कंजंक्शन, ठीक है ना। इस पे एरर बताते हैं हम, एरर कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इफ देगा, यहाँ पर इफ लगा के देता है एग्जाम में एरर। सो इफ द सिचुएशन इज गुड और बैड, आपको पता है, अगर आपने कंजंक्शन की वीडियो भी मैंने अपलोड की है उसमें देखना, वेदर के साथ और कंजंक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेदर का यूज करेंगे, वेदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी एडिटोरियल में कुछ लाइन अभी बची हुई हैं, आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छे कर्म या सत्कर्म वे हैं जो जीवन में योग्यता लाते हैं और आपको आनंदित करते हैं। गलत कर्म या अपकर्म वे हैं जिनसे आप स्वयं को भी चोट पहुंचाते हैं और उनसे दूसरों को भी हानि होती है। देखिए फ्रेंड्स, गुड डीड्स, मैंने आपको बताया था डीड्स का मतलब कर्म, अच्छे कर्म और सत्कर्म आर दोस विच ब्रिंग मेरिट इन लाइफ। तो अच्छे कर्म और सत्कर्म आर दोस, वे होते हैं जो लेकर आते हैं मेरिट। मेरिट का मतलब होता है योग्यता। ओके, तो अच्छे कर्म आर दोस, वो होते हैं विच ब्रिंग, जो लेकर आते हैं मेरिट इन लाइफ। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, तो योग्यता, एंड मेक यू हैप्पी, और जो है तुम हमको खुश करते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, मेक यू हैप्पी। तो फ्रेंड, जब ये वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट इसका यही है, ये, ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट माना जाएगा। बैड डीड्स और अपकर्म, जबकि बुरे कर्म या फिर अपकर्म आर दोस्त, वो होते हैं विच हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स टू, यानी कि जो हर्ट्स योरसेल्फ, जो स्वयं को हर्ट करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, और दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं, जो बैड कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, ठीक है। कर्मों को पकड़कर ना बैठे रहें, उनमें फंसे नहीं, आगे बढ़े, ठीक है।
डू नॉट होल्ड ऑन टू योर डीड्स। होल्ड ऑन का मतलब पकड़े रहना, तो अपने कर्मों को पकड़े ना रहें। डू नॉट गेट स्टक इन देम, अपने कर्मों में ना फंसे। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। इसमें एडिटोरियल कह रहा है कि हमको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे कर्म बुरे हैं इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो उसमें आप इन चीजों में ना फंसे। स्टक का मतलब होता है फंसना, ठीक है ना। जीवन में किसी भी संबंध में कभी मीठे तो कभी कड़वे अनुभव आते ही हैं, लेकिन यदि आप हर समय इसका विश्लेषण करने बैठेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यही मान के चलेंगे कि हमारे कर्म बुरे हैं इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो फ्रेंड्स फिर तो ये इसका कोई अंत नहीं है। देखिए, समटाइम्स स्वीट, कभी मीठा, एंड समटाइम्स बिटर एक्सपीरियंस कम, तो कभी मीठे तो कभी कड़वे एक्सपीरियंस आते हैं। बट इफ यू सिट एनालाइजिंग इट, लेकिन यदि आप इसको एनालाइज करने बैठ जाओगे, फिर अच्छे कर्म या बुरे कर्म को एनालाइज करने बैठ जाओगे ऑल द टाइम, देन देयर इज नो एंड टू इट, तो फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। लोगों के विचार, भावनाएं और मत सब कुछ बदलता है। पीपल्स थॉट यानी कि लोगों के जो विचार होते हैं, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस चेंज एवरीथिंग। लोगों के जो विचार होते हैं और जो उनका जो ओपिनियन होता है, सोचने का तरीका, वो ही सब कुछ बदलता है। तो फ्रेंड्स, एडिटोरियल ने बात बड़ी अच्छी कही है कि आप मूव फॉरवर्ड, आप आगे काम करिए, अपने कर्मों को पकड़कर ना बैठे रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एडिटोरियल में कुछ लाइन बची हुई हैं, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम देखते हैं। कई बार आपके मित्र शत्रु बन जाते हैं और कई बार आपके शत्रु मित्रवत हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैनी टाइम्स योर फ्रेंड्स बिकम एनिमीज, यानी कि कई बार तुम्हारे ये फ्रेंड्स हैं वो शत्रु बन जाते हैं, बिकम एनिमीज, एंड समटाइम्स योर एनिमीज बिकम फ्रेंड, और कभी कभी हमारे जो दुश्मन हैं वो ही हमारे दोस्त बन जाते हैं। आप किसी के मित्र हैं और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के वे आपसे शत्रु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दूसरी तरफ कई बार ऐसे लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। यू आर समवन्स फ्रेंड, तुम किसी के मित्र हो, एंड सडनली, अचानक से ही, विदाउट एनी अपरेंट रीजन, अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, रीजन का मतलब है कारण, और बिना किसी स्पष्ट कारण के दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक एन एनिमी, और वही दोस्त कभी कभी बिना किसी कारण के ही हमसे दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, समटाइम्स पीपल हु यू डू नॉट इवन नो, मतलब वो लोग जिनको आप जानते भी नहीं, हु डू नॉट इवन नो, कम टू योर एड, वो आपकी सहायता के लिए आते हैं। तो ऐसा अक्सर हमारी लाइफ में होता भी है। यहाँ पर एड का मतलब क्या हो जाएगा, सहायता। तो हमारी लाइफ में ऐसा ही होता है कि जो हमारे दोस्त थे वो मतलब पैसों को देखकर हमारे दोस्त बन जाते हैं, या जब पैसा नहीं होता तो वो दुश्मन बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल रियलिटी है। और कभी जिंदगी में ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं जो बिना किसी कारण के वो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिटोरियल में बता रहा है कि यही जिंदगी की वास्तविक सच्चाई है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो तुरंत फल देते हैं और दूसरे वे जो कुछ समय बाद
फल देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्म। कर्म मतलब दो प्रकार के होते हैं। वन दैट गिव्स इमीडिएट रिजल्ट, जो एकदम से हमको रिजल्ट देते हैं, एंड अदर दैट गिव्स यू रिजल्ट आफ्टर सम टाइम, जो कुछ समय के बाद हमको रिजल्ट देते हैं। ये दो कर्म बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, अब इसके आगे हम आपको लाइन पढ़ेंगे, इतना तक आप इसकी रिवीजन करें। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ लास्ट आखिरी की लाइनें हमारी आज की एडिटोरियल में रह गई हैं। चलिए, उदाहरण के लिए, यदि आप अपना हाथ आग में डालते हैं तो आप बाद में नहीं बल्कि तुरंत जल जाएंगे। लेकिन वहीं यदि आप आज आम का बीज बोएंगे तो उसे वृक्ष बनने और फल आने योग्य बनने में कई वर्ष लग जाएंगे। अभी पिछली ही स्लाइड्स में आपने पढ़ा था कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला कर्म जो हमें इमीडिएट इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट योर हैंड इन फायर, यदि आप आग में अपना हाथ डालोगे, यू विल बर्न इमीडिएटली, आप एकदम ही जल जाओगे। नॉट लेटर, ना कि बाद में। ऐसा नहीं होता कि हम हाथ में आग में अपना हाथ डालेंगे तो आधे घंटे बाद हम जलेंगे, ऐसा नहीं होता। इमीडिएटली हम बर्न करेंगे। बट इफ यू सॉ ए मैंगो सीड टुडे, यदि आप आज एक मैंगो का बीज, सौ का मतलब होता है बीज बोना, इट विल टेक मैनी ईयर्स फॉर इट, और ये कई वर्ष लेगा टू बिकम ए ट्री, एक ट्री को बनने के लिए, एंड बियर फ्रूट्स, और फल के योग्य बनने में ये कई वर्ष लेता है। तो फ्रेंड्स, एडिटोरियल में हमको बताया है कि हमको अपने कर्म के अनुसार ही, मतलब अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो कोई पिछले कर्म का फल नहीं होता, वो इमीडिएट कुछ कारण होते हैं उसके, और हमको इस चीज में ही नहीं रहना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हैं तो इसलिए हमारे कर्म बुरे हैं, इसलिए ही हमारे साथ चीजें बुरी हो रही हैं। तो इसको आप गिव अप करिए और मूव फॉरवर्ड, लाइफ में अच्छे कर्म करिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका एडिटोरियल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए। ओके, थैंक यू।